हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। वही हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी, मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, जबकि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? ऑप्शन है रेडॉन, एल्युमिनियम, सीसा, रेडियम। तो रेडॉन का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम कैस्क बॉक्साइड है, सीसा कैस्क गैलियम है और रेडियम कैस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन है लोहा, सोडियम, पारा, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, जबकि लोहा कैस्क हेमेटाइट है, सोडियम कैस्क बोरेक्स है और पारा कैस्क सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? ऑप्शन है महान्यवादी, महाधिवक्ता, राष्ट्रपति का शपथ, मुख्यमंत्री। तो संविधान का अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता से संबंधित है, जो कि राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जबकि महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। वही राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा आर्टिकल 60 में है और मुख्यमंत्री की चर्चा आर्टिकल 164 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक ने काशी और कौशल को जीता था? ऑप्शन है बिंबिसार, उद्दीन, अजातशत्रु, बिंदुसार। तो अजातशत्रु ने काशी और कौशल को जीता था। वही अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने अंग महाजनपद को जीता था, जबकि उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। वही बिंदुसार को शीर्षसेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शनि, शुक्र, मंगल, अरुण। तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर बहुत ही झुका हुआ है। वही शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन है 8, 12, 15, 10। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में 10 अनुसूचियाँ थी, जबकि भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत तभी लगाया जाता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो चीन देश में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, वही ऑस्ट्रेलिया देश में चक्रवात को विली विली कहा जाता है और अमेरिका देश में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राजधानी से होकर गुजरती है? ऑप्शन है जयपुर, अगरतला, रांची, कोलकाता। तो कर्क रेखा भारत के रांची राजधानी से होकर गुजरती है, जो कि झारखंड की राजधानी है। वही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज कब की गई थी? ऑप्शन है 1492, 1488, 1498, 1526। तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वही 1488 में बार्थोलोमा डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। जबकि 1498 में वास्को डी गामा ने भारतीय समुद्र मार्ग की खोज की थी। वही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित की जाती है। जबकि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है मिहिर सेन, सिद्धार्थ अग्रवाल, आरती शाह, संतोष यादव। तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। जबकि इंग्लिश चैनल ब्रिटिश एवं फ्रांस के मध्य में स्थित है। वही इंग्लिश चैनल पार करने वाला दूसरा भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल था। जबकि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहली महिला आरती शाह था। जबकि संतोष यादव 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। तो भूटान देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। जबकि श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, गुलबर्ग, हम्पी, हैदराबाद। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में था। वही टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, भारत। तो ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वही दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया है और भारत 6ठे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, तुर्की। तो बेल्जियम को यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। जबकि स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है आयरन, तांबा, पोटेशियम, सोना। तो रक्त में आयरन धातु पाई जाती है, क्योंकि पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन। ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। वही लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है 3, 5, 4, 6। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जबकि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुआ था? ऑप्शन है झांसी, वाराणसी, ग्वालियर, मोरार। तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कोलंबस, वास्को डी गामा, बार्थोलोमा डियाज, मैगलन। 1488 में बार्थोलोमा डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जबकि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वही मैगलन विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र से पूरा विश्व का चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, टाइलिन, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन के द्वारा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। वही प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है।
टाइलिन के द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाता है, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है मस्तिष्क, पैर, हाथ, कमर। तो पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, बिशप रॉक। तो न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। बोर्निया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि विश्व का सबसे छोटा द्वीप बिशप रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जबकि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वें एवं वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जबकि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। तो पाइका नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन है तापी, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तापी नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जबकि गोदावरी नदी का उद्गम त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। जबकि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, भोपाल। तो भोपाल में भारत भवन स्थित है, जबकि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, लाहौर, आगरा, श्रीनगर। तो श्रीनगर में शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित है, जिसकी स्थापना जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो केरल में शांत घाटी स्थित है। वही शांत घाटी को साइलेंट वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। ऑप्शन है फिनलैंड, थाईलैंड, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जबकि फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, रूस। तो अमेरिका में येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है, जो कि विश्व का पहला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, जबकि मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर एवं इमली में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन है महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, मकलीपुत्र गौसाल, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में नियना नदी के तट पर हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने विष्णु संत की स्थापना वैशाली में की थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम सुदर्शन था और मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था। वही महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलाम कराम थे, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में खुशीनगर में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दंतीदुर्ग, विजयालय, सिमुक, बिंबिसार। तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जबकि विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया, उपरोक्त में सभी। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, जबकि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। वही आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज फाइड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका और कनाडा, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, भारत और चीन, जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के मध्य में सीज फ्राइड रेखा स्थित है, जबकि अमेरिका और कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा स्थित है। वही भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पीडोलॉजी, पेट्रोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 362 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 387 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 392 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पर जी का मान शून्य होता है? ऑप्शन है ध्रुव, विषुवत रेखा, पृथ्वी के ऊपर या नीचे, पृथ्वी के केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। वही ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, जबकि पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।